मीडिया में काम करती थी वो, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उसकी। अगर वो मर जाती तो हम सब फंस जाते, इसलिए बचाना पड़ा। दैट्स इट। विहान को ठिकाने लगाते ही इस लड़की को नर्क में पहुंचाऊंगी मैं। मुझे तो लगता है ये जिया ही इससे मिली हुई है, वरना वो कहाँ किसी को बचाने वाले हैं। ओ माया, पूरी दुनिया जानती है कि अभिमन्यु और विवान एक दूसरे के राइवल्स हैं। तो अगर वो लड़की इसकी हेल्प कर रही है तो विवान के अगेंस्ट ही हुआ ना। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा फायदा हुआ। पर हाँ, हमें किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो तुम नजर रखो इन सब पे, खास करो उस रिया पे। अंडरस्टूड? यस मैम। अभिमन्यु 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 अभिमन्यु, बहुत एम्बिशियस हो ना तुम। तुम्हारे एम्बिशन पे पेट्रोल छिड़क के आग लगाऊंगी मैं। जस्ट वेट एंड वॉच। मैडम मैं सेरा, अभिमन्यु सर ने भेजा है। उनको थैंक यू बोलिएगा प्लीज। उन्होंने आज शाम को गार्डन में बुलाया आपको मिलने के लिए। पता था, यहाँ बिना स्वार्थ के कोई मदद नहीं करता है। सर आज आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। बिल्कुल चुका सकती है। शेरा, ये ले सर, ये लो। ये क्या है? स्लो पॉइजन। इसे हर रोज विहान के खाने में मिलाना है। ना कोई स्मेल, ना कोई कलर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं सिंघानिया ग्रुप का ओनर बनना चाहता हूँ। तुम्हें मुंह मांगी रकम मिलेगी, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। अच्छा है, अब यही दोनों मिलके विहान को खत्म कर देंगे, हमारा काम और आसान हो जाएगा। सर मैं तो सिर्फ एक खूबसूरत सी लड़की हूँ, नजरों के तीर मारकर लोगों को मारना आता है, लेकिन ये पॉइजन ये, ओ गॉड सर, वो विहान सर का खाना भी ठंडा हो रहा है, मुझे चलना होगा। एक्सक्यूज मी सर। इसे कहते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया। ये भी विहान सर को मारना चाहते हैं। ओह गॉड, ये मिस्टर तपस्वी यहाँ मेडिटेशन में मग्न है और वहाँ उनके अंकल उन्हें जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। रुक जाइए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। अरे गार्ड अंकल्स, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये विहान सर का ऑर्डर है कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाए। Look at my hands, they hurt. मेरे पैर में भी चोट लगी है, they hurt too. Please let me in. Actually, Vihan sir needs to know something really important. Just let me. ठीक है, मिस्टर तपस्वी बिना अपने दोस्तों को दरवाजे के बाहर रखते हैं और दुश्मनों को दिल के अंदर। लेकिन मैं भी रिया चावला हूँ, मैं हार नहीं मानने वाली। अब तो मैं यहीं बैठी रहूंगी। अगर आप जिद्दी है ना तो मैं महाजिद्दी हूँ। जब तक आपको खाना नहीं खिला लूंगी तो मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। तो आज कोई भी मुझे नहीं हिला सकता। रिया, यहाँ क्यों बैठी हो? खड़ी हो। ये पकड़ो। संभल। क्या हुआ? वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्यों? वही तो नहीं पता, लेकिन ये गार्ड्स है ना, ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे। तो क्या हुआ? एक्चुअली क्या है ना, हम दोनों के बीच जो सिनेमा हुआ ना, उसके बाद एक दूसरे को फेस करना ऑकवर्ड हो जाता है ना। यू नो दैट मोमेंट। इसका मतलब मिस्टर विहान शर्मा रहे हैं। अब शर्म, गिल्ट या डर कुछ भी हो सकता है, और उन्हें लगता है ना कि मेरे उनके करीब जाने से उनका सन्यासी धर्म टूट जाएगा, इसीलिए। पर इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो गया? मैंने कहा था ना, चिंगारी कहकर नहीं भड़कती, और जब चिंगारी भड़क ही गई है तो ये गार्ड्स मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। कहीं ऐसा ना हो मिस लूना कि ये चिंगारी बुझ जाए और आपके जो मिस्टर तपस्वी है ना, वापस अपने बैरागे की तरफ चले जाएं। अरे नहीं नहीं, गार्ड्स जी मैम। जाने दो इसे। जी मैम। गोरिया, दरवाजा खोलिए। हवा का झोंका हूं मैं, किसी के रोकने से रुकती नहीं हूँ। आए बड़े मुझे रोकने वाले, जाने दो। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इश्क की लगती है। What do you mean? जब तुम्हें वो अच्छी लगती है
तो उसके साथ रूड क्यों बिहेव करते हो? प्लीज, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर तुमने मुझसे क्यों कहा कि उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करूं? ये क्यों कहा कि अंकल उससे कहना कि मेरे खाने में पॉइजन मिला दे, मैं उसकी लॉयल्टी चेक करना चाहता हूँ। खामखा मुझे उसकी नजर में विलन बना दिया तुमने। देखो यार, अगर कोई अच्छा लगता है ना तो ये अच्छी बात है, रहे तो उसे अपने आसपास, जी लो खुशी के पल। वैसे भी लोगों ने तुम्हें खुश कहाँ रखा है? अच्छा विहान, तुम्हें वो पसंद नहीं है, करेक्ट? तो मैं उसे अपने ऑफिस की टीम में रख लेता हूँ। कब तक तुम्हें ऐसे ही खाना खिलाती रहेगी बेचारी? अंकल वो बहुत इम्पल्सिव है, वो बचपना भरा हुआ है, बात बात पे ड्रामा कर देती है। वो आपके ऑफिस में काम नहीं कर पाएगी। ओ हो, इतना सब कुछ जानते हो उसके बारे में? इंटरेस्टिंग। अच्छा विहान, देखो वो है ना, जो तुम उसके साथ बिहेव करते हो ना, वो अच्छा नहीं करते हो, दूर चली जाएगी तुमसे। विहान, अगर तुम नहीं चाहते कि वो तुमसे दूर जाए तो उसके साथ ऐसे बिहेव मत करो। मिस्टर तपस्वी, इस तपस्या में कुछ नहीं रखा है। आपका इतना बड़ा एम्पायर है तो इसे संभालिए ना। प्लीज प्रॉमिस मी कि आप लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस जाएंगे। अगर आपने 3 दिनों के अंदर हाँ नहीं बोला ना तो पता नहीं मिसेस मेहरा मेरे साथ क्या करेंगी, कहीं मुझे मार ना डाले। और अगर मैं मर जाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना? बहुत कमजोर है ये, और ज्यादा एफ्रोडिसिक देने की वजह से ये और वीक होती जा रही है। मुझे डर है कि फ्यूचर में इन्हें फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी किस्मत में ही है ये डॉक्टर, और फिर किस्मत से कौन लड़ पाया है। विहान अगर मॉन्क बनने की कसम तोड़ भी दे तो भी इसे सिंघानिया मेंशन में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। पुअर कर। माँ, मिस्टर सिंघानिया ने कहा है कि 3 दिन बीत गए पर रिया ने अपने काम नहीं किया, इसलिए अब वो किसी काम की नहीं। She must be killed। और आता ही क्या है इन लोगों को मारने और मरवाने के अलावा? बोल तो ले जाओ इस मासूम सी बच्ची को और मार डालो। No, don't kill me। मुझे पता है। विहान, अंकल बी केयरफुल, हमारे दुश्मनों को यही नहीं पता कि हम दोनों एक ही टीम में हैं। So they must be watching us। विहान, वो हमें देख भी रहे हैं और हमारे खिलाफ प्लानिंग भी कर रहे हैं। तुम्हारी स्टेप मॉम ने रिया को बुलाया था और उसे कहा कि तुम्हें बिजनेस स्कूल ऑफ लंदन जाने के लिए कन्विंस करें ताकि रास्ते में तुम्हें खत्म किया जा सके। ये सब आपको किसने बताया? मेरे स्पाई ने। आई डोंट थिंक सो कि रिया को सारी बातें पता है, क्योंकि अगर उसे पता होती और मेरा बुरा चाहती तो वो मुझे पॉइजन देने से मना क्यों करती? अरे वाह, रिया पे इतना भरोसा। नहीं अकल, मेरा मतलब वो नहीं है। आई मीन विहान, उस बेचारी को तो कुछ नहीं पता। उसे तो ये कहा गया है कि तुम्हें बिजनेस स्कूल ऑफ लंदन इसलिए भेज रहे हैं ताकि तुम वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेसमैन बन सको। एक बात कहूँ विहान, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, तुम्हें चाहती है। मरना चाहती हो रिया? क्या बात है, मेरी खुशबू से ही मुझे पहचान गए या फिर आंखें बंद करके भी मुझे ही देख रहे थे? शेमलेस। नो सर, शर्म तो बहुत है मुझ में, लेकिन क्या करूं, ड्यूटी भी तो निभानी पड़ती है ना। और मेरा काम है आपका ख्याल रखना, वो तो करना पड़ेगा ना।
वाओ, कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। तुम अंदर कैसे आई? चल के आई, आई मीन लंगड़ाते हुए चल के। मेरे पैरों में चोट लगी है ना। लेकिन मैंने तो मना किया था तुम्हें अंदर आने देने से। क्यों? आपको डर लगता है कि आप कहीं अपना ये ब्रह्मचार्य खो ना बैठे? कहीं प्यार तो नहीं हो रहा है आपको मुझसे? तो आई हेट यू। ठीक है, नफरत के बहाने ही सही, आपके दिल में जगह तो बनी। अच्छा एक बात बताइए, आप मुझसे गुस्सा है या फिर आप मुझे रेजिस्ट नहीं कर पा रहे? तुम बातें तो अच्छी कर लेती हो। तो चलो ये बताओ कि आज मेरे अंकल अभिमन्यु ने तुम्हारी जान क्यों बचाई? तुम दोनों का काफी अच्छा बॉन्ड रहा होगा, है ना? ओह गॉड, इसे लगता है कि मैं इसके अंकल के साथ मिली हुई हूँ। बॉन्ड? नहीं, आपके अंकल को तो आज मैंने इनफैक्ट पहली बार देखा और पता नहीं कहाँ से वो आ गए और मेरी जान बच गई। मेरे अंकल तब तक किसी की जान में इंटरेस्ट नहीं लेते जब तक उनका पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, और वो अपने फायदे के अलावा कोई काम नहीं करते। तो अगर वो तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं तो दैट मीन्स समथिंग। नहीं, उनका मुझसे कोई फायदा नहीं है, ट्रस्ट मी। आई कांट ट्रस्ट यू। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। गेट आउट। नो, आप मुझे इसलिए भगा रहे हैं ना कि कहीं ये अप्सरा आपकी तपस्या भंग ना कर दे? आप मुझसे दूर जाना चाहते हैं क्योंकि आपको मुझसे प्यार हो रहा है ना? देखो, मैं तुम्हें इसलिए भगा रहा हूँ क्योंकि ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, ये अपने लिए कर रही हो। हाँ, ये जो कुछ भी कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ। मैं डेली आपके लिए खाना लेकर आती हूँ ताकि आपका पेट भरे, उसमें मेरा फायदा है ना? मैं हर दिन आपकी खरी खोटी बातें सुनती हूँ, इसमें मेरा फायदा है। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का गला घोटकर आपकी सड़ों सी शक्ल डेली देखने आती हूँ, इसमें तो मेरा और ज्यादा फायदा है ना? वैसे आपकी तपस्या तो भंग हो गई विहान। मूव। आप मुझे कितने भी धक्के मार ले, लेकिन अगर प्यार होना होगा वो तो होके रहेगा।